Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about daily pregnancy nutrient requirements. So अगर आप as a student मेरा ये वीडियो देख रहे हो as a medical student of any branch, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट या कोई एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जो है जो प्रेगनेंसी में उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप क्लिनिशियन हो तो पेशेंट को एएनसी एडवाइस के लिए भी आपको ये वीडियो यूजफुल रहेगा। एंड अगर आप एज अ लेमैन और एज अ पेशेंट और एज अ प्रेग्नेंट पर्सन, ये आप नॉन मेडिको के रूप में अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए ये 100% नॉलेज नहीं है। ये जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए है। कंप्लीट जो प्रेगनेंसी एडवाइस है, प्रेगनेंसी न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है आपके लिए, वो आपको आपके गायनेक या आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स न मिलने की वजह से बेबी में डिफॉर्मिटी रह जाती है, कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है। कई कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप ओवरडोज में लोगे तो भी आपको नुकसान करेगा। अगर आपकी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी है तो उससे भी आपको नुकसान होगा। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ओवरडोजिंग एंड व्हाट इज लाइक लेक्यूना। एंड इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खानी चाहिए, क्योंकि नहीं खाने के ऊपर हर कोई फोकस करता है कि ये चीज प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो pregnancy requires an additional 80,000 kilocalorie mainly during the last 20 week. So last 20 week यानी कि जो लास्ट जो 5 months होते हैं उसके दौर उसके टोटल जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, दैट इज 80,000। एंड टू मीट दिस डिमांड 100 to 300 kilocalorie per day और दिस अमाउंट ऑफ कैलोरिक इंक्रीज इज रिकमेंडेड। यानी कि जो रूटीन जो आपकी कैलोरी इंटेक है, लाइक जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में या स्पेसिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, उसमें एडिशनल 100 to 300 किलो कैलोरी पर डे आपको इंक्रीज करना चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो रेफरेंस है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू 2017। तो फर्स्ट हम न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन के बारे में। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन जो है उनमें जो विटामिन ए है, तो विटामिन ए प्रेगनेंसी के दौरान 770 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेशन के टाइम पे 1300 माइक्रोग्राम जो है वो बॉडी में उसकी जरूरत होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी वेदर ओवर्ट और सब क्लिनिकल इज एसोसिएटेड विथ नाइट ब्लाइंडनेस and with an increased risk of maternal anemia and spontaneous preterm birth. So night blindness, maternal anemia and spontaneous preterm birth जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ये इतना एसेंशियल है बॉडी के लिए, लेकिन फिर भी अगर विटामिन ए का ओवरडोज है या हाई डोज है तो ऐसे टाइम पे कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन भी हो सकता है बेबी का। एंड ये जो सारे माल फॉर्मेशन है, these they are similar to those of produced by vitamin A derived isotretinoin, a potent teratogen. So vitamin A derived जो isotretinoin होता है जो potent teratogen की तरह एक्ट करता है। एंड बीटा कैरोटीन जो है the precursor of vitamin A, which is found in fruits and vegetable, they does not produce vitamin A toxicity. So vitamin A कौन से प्रोडक्ट्स में से मिलता है? सो जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स, टोमेटो प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स में से जो है विटामिन ए मिल जाता है। तो जनरली हमारी डाइट में से ही हमें विटामिन ए मिल जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसीलिए उसका अलग से सप्लीमेंट्स जो है वो शायद आपको प्रिस्क्राइब ना भी किया जाए। बट यू शुड कीप इन माइंड कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप इस तरीके की डाइट नहीं ले रहे हो तो उसे आपको लेना चाहिए।
देन नेक्स्ट जो है फैट सॉल्युबल विटामिन में, दैट इज विटामिन डी। सो प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए 15 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेटिंग वुमन को चाहिए 15 माइक्रोग्राम, सेम अमाउंट है बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। सो इट बूस्ट द डेफिशिएंसी ऑफ इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड प्रमोट्स बोन मिनरलाइजेशन एंड ग्रोथ। सो सिंपली आपने देखा होगा कि बोन के ग्रोथ के लिए या बोन के लिए जो मेडिसिन आती है, जिससे आमतौर पे सबको पता है कि कैल्शियम, तो ऑलवेज उसके साथ साथ विटामिन डी जो है वो रहता ही है। सो इट इज सिंथेसाइज एंडोजीनियसली विथ सनलाइट एक्सपोजर। तो विटामिन डी जो है कोई खाने के सोर्स से या उससे ज्यादा जो सनलाइट एक्सपोजर है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स डेफिशिएंसी, अगर वो डेफिशिएंट है तो इट कैन कॉज डिसऑर्डर्ड स्केलेटल hemostasis, congenital rickets and fracture in newborn. And vitamin D supplementation in women with asthma may decrease the likelihood of childhood asthma in their offspring. So एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग इन यूएस से ये सर्च किया गया है कि अगर लेडी को अस्थमा है और उसने विटामिन डी का प्रॉपर सप्लीमेंट लिया है तो उसके बेबी को और फर्दर जो है अस्थमा का जो हेरिडिटरी पास ऑन है वो थोड़ा प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 15 माइक्रोग्राम एंड लैक्टेटिंग को 19 माइक्रोग्राम जितना विटामिन ई चाहिए बॉडी में। और उसके जो सोर्सेज है व्हीट ग्राम ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर एंड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, पीनट बटर, बीट, ग्रीन, देन कोलाड ग्रीन, स्पिनाच, पंपकिन एंड रेड बेल पेपर। सो इतनी चीजों में से विटामिन ई जो है वो अच्छे से मिल जाता है। तो सिंपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप 5 क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी में आलमंड्स भी अगर लेते हो तो आपको इनफ विटामिन ई जो है वो बॉडी में मिल जाता है। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के। तो प्रेगनेंसी के दौरान 90 माइक्रोग्राम चाहिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए 90 माइक्रोग्राम सेम अमाउंट है। सो इसके जो सोर्सेज है दे आर लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे इंक्लूड काले, स्पिनाच, टर्निप ग्रीन्स, कोलाड्स, स्वीट शार्ड, मस्टर्ड ग्रीन, पार्सली and green leaf lettuce. Then vegetables such as Brussels sprout, then broccoli, then cauliflower and cabbage. So generally इंडिया में जो commonly किचन में यूज होता है तो उसमें cauliflower and cabbage जो है वो इंक्लूड होता है। देन जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके लिए फिश, लीवर, तो आमतौर पर यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे लीवर जो है वो रेकमेंड नहीं किया जाता है। एंड इवन फिश में भी कुछ टॉक्सिसिटी स्टडी के अकॉर्डिंग पाया गया है कि मर्क्यूरी रिलेटेड टॉक्सिसिटी होती है, तो फिश एंड लीवर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा मीट, एग्स एंड सीरियल्स जो है वो पेशेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन में है विटामिन सी। सो विटामिन सी 85 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 120 mg ड्यूरिंग लैक्टेटिंग फेज। सो एक्सेसिव विटामिन सी का अगर इंजेक्शन हुआ है तो वो विटामिन B12 की फंक्शनल डेफिशिएंसी कर सकता है। सो दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विटामिन B12 की किसी को कमी है तो उनको ये ध्यान रखना है कि उनको विटामिन सी का ओवरडोज या बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आम तौर पे विटामिन सी बहुत जरूरी है फॉर हीलिंग ऑफ द टिश्यूज एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी के लिए। तो उसमें सारे सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, ग्रीन पेपर, कीवी फ्रूट, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरीज, तो जितने भी खट्टी चीजें हैं फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में उसमें से आराम से विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा ब्रुसेल्स स्प्राउट जो है वो भी बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन सी के। देन नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन है दैट इज थियामिन। सो थियामिन प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए 1.4 मिलीग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए भी सेम चाहिए 1.4 मिलीग्राम। सो पीज, फ्रेश फ्रूट्स लाइक बनानास एंड ऑरेंज जिसमें सबसे ज्यादा होता है, नट्स जो है आलमंड्स है, देन वॉलनट है उसमें ये रहता है। देन होल ग्रेन ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो आते हैं जैसे जनरली ओट्स या म्यूजली हम कहते हैं, उसमें से भी अगर वो प्रोसेस्ड है, आई मीन इसमें जिसमें थियामिन ऐड किया गया है तो इस तरीके से बॉडी को मिल सकता है। देन रिबोफ्लेविन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वो ब्रूअर्स यीस्ट में रहता है, आलमंड, होल ग्रेन, व्हीट जर्म, वाइल्ड राइस, मशरूम्स एंड सोयाबीन्स में पाया जाता है। सो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी विटामिन में सेम है, कहीं पे स्पेसिफिक अलग जो है जैसे यहाँ पे मशरूम्स एंड सोयाबीन्स
वो एक अलग से मेंशन किया है। तो ऐसी चीजों को आप वीकली कोई एक दिन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसकी जो क्वांटिटी है दैट इज 1.4 मिलीग्राम फॉर प्रेग्नेंट एंड 1.6 मिलीग्राम फॉर लैक्टेटिंग मदर। देन नेक्स्ट है निएसिन। तो निएसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए 18 मिलीग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए चाहिए 17 मिलीग्राम। सो वो मोस्टली जो है वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए अच्छा है, क्योंकि वो रेड मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और उसके बाद में फिर ब्राउन राइस, सीरियल्स एंड ब्रेड्स, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स एंड बनानाज में भी उसकी मात्रा जो है वो पाई जाती है। देन विटामिन B6 प्रेगनेंसी के टाइम पे चाहिए 1.9 मिलीग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए 2 मिलीग्राम। सो इट इज वेरी गुड फॉर नोसिया एंड वोमिटिंग। बहुत सारे पेशेंट्स को नोसिया वोमिटिंग रहता है, तो कई बार विटामिन B6 की भी कमी हो सकती है। तो उसमें भी लाइक पोर्क, पोल्ट्री सच एज चिकन और टर्की, सम फिश। So again, I am repeating fish. While choosing fish during pregnancy, you should be very cautious because it is associated with mercury toxicity. देन पीनट्स, सोयाबीन्स, व्हीट जर्म, ओट्स, बनाना। सो इस तरीके के फूड प्रोडक्ट्स या सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज, जिसमें से विटामिन B6 जो है वो मिल सकता है। देन फॉलेट। फॉलेट बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी के न्यूरल डेवलपमेंट के लिए एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो प्रेगनेंसी में 600 माइक्रोग्राम, इन लैक्टेटिंग मदर को चाहिए 500 माइक्रोग्राम। तो folate insufficiency has a global effect on brain development, so as I discussed. So उसमें वो folate जो है वो ब्रोकोली है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स विच इंक्लूड कैबेज, काले, स्प्रिंग ग्रीन, स्पिनाच, पीस, उन सब में पाया जाता है। देन चिक पीज एंड किडनी बीन्स में भी ये रहता है, जिसे हम राजमा कहते हैं। और ब्रेकफास्ट सीरियल्स फोर्टिफाइड विथ फॉलिक एसिड, मीन्स जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो आते हैं उसमें एडिशनली फॉलिक एसिड जब ऐड किया जाता है। तो आमतौर पे फॉरेन कंट्रीज में ये प्रैक्टिस होती है कि जो ब्रेकफास्ट आइटम या कुछ स्पेसिफिक चीज होती है उसमें वो लोग अलग से विटामिन जो है वो फोर्टिफाई करते हैं, तो इस तरीके से बॉडी में वो अवेल हो जाता है। देन विटामिन B12 इज nowadays a very huge टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी B12 बहुत जरूरी है। उसकी रिक्वायरमेंट जो है 2.6 माइक्रोग्राम प्रेगनेंसी में एंड 2.8 माइक्रोग्राम लैक्टेटिंग मदर के लिए। So vitamin B12 occur naturally only in food of animal origin. So जो strict vegetarians होते हैं उनके जो नियोनेट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें जो B12 का स्टोर होता है वो लो होता है। तो इस तरीके से जैसे प्रेगनेंसी में लो स्टोरेज होता है बच्चों में, वैसे ही जब सेम वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो मिल्क में भी कम ही B12 होता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं उनके ब्रेस्ट फीड इन्फेंट को भी B12 की डेफिशिएंसी प्रोफाउंड रहती है। सो दैट इज एंड ये इसकी जो डेफिशिएंसी है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए। इसलिए विटामिन B12 बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी में मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स ही एक ऑप्शन है B12 बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्स तो इसमें अलग से टैबलेट्स लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स जो है उसमें कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। सेम चीज होती है कैल्शियम के साथ, जो अब तक जो हमने देखे विटामिन, उसमें फॉलेट एंड B12 को छोड़ के सारे विटामिन जो है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, वो हमारे खाने में से कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं। तो उसके सप्लीमेंट्स हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिनकी एक ही तरह की डाइट है, उनको शायद अलग से सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास को जरूरत नहीं पड़ती है। बट कैल्शियम का सप्लीमेंट सबको जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 100 मिलीग्राम फॉर प्रेगनेंसी एंड सेम फॉर लैक्टेटिंग मदर। सो वो नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें तो मिल्क and cheese and other milk products or dairy products, then green leafy vegetables like curly, काले, okra। जनरली हम स्पिनाच जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवॉइड करने के लिए कहते हैं। आम तौर पे देखें तो स्पिनाच में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट मिनरल है सोडियम। सो 1.5 ग्राम जो है वो प्रेगनेंसी में एंड 1.5 ग्राम जो है वो लैक्टेटिंग मदर के लिए चाहिए, जो सॉल्ट में से इजीली मिल जाता है सोडियम। देन नेक्स्ट है पोटेशियम। प्रेगनेंसी में 4.7 ग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर में 5.1 ग्राम की उसकी क्वांटिटी चाहिए डेली रिक्वायरमेंट बेसिस पे।
सो इन हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम पोटेशियम डेफिशिएंसी यूजुअली डेवलप होती है। अगर पेशेंट को हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम है या कई बार डायरिया हो जाता है तो ऐसे टाइम पे पोटेशियम डेफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। अदरवाइज नॉर्मल डाइट में वो सफिशिएंट बॉडी में मिल जाता है। सो ऐसे टाइम पे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनाच, काले, सिल्वर बीट, fruits like tomatoes, cucumber, zucchini, eggplant, and pumpkin. Eggplant is that brinjal, and root vegetables such as carrot, potatoes, sweet potato, legumes such as beans and peas इस फॉर्म में आप ले सकते हो। देन आयरन, सेम चीज आयरन में, आयरन के साथ है कि आयरन के लिए भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं क्योंकि देर आर मेनी फैक्ट्स रिलेटेड विद द आयरन। सो आयरन जो है वो ऑलमोस्ट ऑल फूड्स में रहता है, सभी फूड में आयरन कंटेंट रहता है। फिर भी एडिशनली अगर आपको चाहिए तो बीटरूट है, खजूर है, दैट इज डेट्स, और ऐसी कोई जो सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो आप अपनी डाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लौकी की सब्जी आप ले सकते हो। तो इससे आपकी बॉडी में आयरन जो है वो बढ़ता है, और आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच डाइट लेनी पड़ती है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स तो आयरन के भी मस्ट रहते हैं, वो भी आपके गायनेक या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको सजेस्ट करेंगे। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 27 mg इन प्रेगनेंसी एंड 9 mg इन लैक्टेशन। जिंक प्रेगनेंसी के टाइम पे 11 mg चाहिए और लैक्टेशन के टाइम पे 12 mg चाहिए। सो वेजिटेरियन सेम चीज है इसमें भी, लाइक B12 वेजिटेरियंस के अंदर लोअर जिंक इंटेक होता है, एंड जिंक डेफिशिएंसी अगर सीवियर है तो उससे पुअर एपेटाइट हो सकती है, सब ऑप्टिमल ग्रोथ हो सकता है बेबी का, एंड वुंड हीलिंग जो है वो इम्पेयर्ड हो सकता है। तो जो इसके जो नेचुरल सोर्स है उसमें सी फूड, नट्स, होल ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड होता है। सो दिस इज अबाउट जिंक। फर्दर है आयोडीन, प्रेगनेंसी में चाहिए मिनरल्स में आयोडीन जो है वो 220 माइक्रोग्राम, एंड लैक्टेटिंग मदर को चाहिए 290 माइक्रोग्राम। सो यूजिंग आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड ब्रेड प्रोडक्ट ड्यूरिंग pregnancy is recommended to offset the increased fetal requirement and maternal renal losses of iodine. इसके अलावा सी फूड, एग, मिल्क प्रोडक्ट में भी आयोडीन मिल जाता है। देन सेलेनियम प्रेगनेंसी में 60 माइक्रोग्राम, लैक्टेटिंग मदर को 70 माइक्रोग्राम चाहिए। सेलेनियम डेफिशिएंसी इज मैनिफेस्टेड बाय फ्रीक्वेंट फीटल कार्डियोमायोपैथी इन यंग चिल्ड्रन एंड रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। सो आमतौर पे सेलेनियम जो है ब्राउन राइस में पाया जाता है। इसके अलावा बीन्स एंड अदर एनिमल सोर्सेज में ये पाया जाता है। सो दूसरे जो लास्ट में है कुछ रिक्वायरमेंट्स लाइक प्रोटीन। सो प्रेगनेंसी में 71 एंड लैक्टेटिंग मदर को भी 71 ग्राम चाहिए। इसके सोर्सेज जो है मीट, मिल्क, एग्स, चीज, पोल्ट्री एंड फिश। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड नियरली आइडियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, especially protein and calcium. For ingesting specific fish is associated with potential methyl mercury toxicity. So you need to be very careful if you are non-vegetarian while selecting fish variety. Then carbohydrates, जो carbohydrates है whole grain, sugar, बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, ऑलमोस्ट ऑल चीजों में से मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कुछ अलग सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जो प्रेगनेंसी 175 ग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए 210 ग्राम जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट इज फाइबर। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लाइक राइपन बनाना। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे 28 ग्राम एंड लैक्टेटिंग मदर को चाहिए 29 ग्राम। सो पूरे स्लाइड्स के टाइम पे यू माइट हैव ऑब्जर्व कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स होते हैं उनमें आमतौर पे सभी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो फुलफिल हो सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन पेशेंट्स और वेजिटेरियन पीपल इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम विटामिन और सम मिनरल्स आर ओनली अवेलेबल थ्रू एनिमल सोर्सेज। सो ऐसे टाइम पे इस तरीके के पेशेंट में आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि शायद आपको उनको अलग से सप्लीमेंट देने पड़ सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट while practicing ANC care. Thank you so much for listening. If you have any doubt, if you have any question, you can write on comment box and we'll discuss on that. And you can share this video amongst your friend and you can click the bell icon and subscribe this channel if you have not subscribed. Thank you so much.